आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मशरूत मुज़ाकरात, शय या मात और महंगाई की बात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान में सियासी रहनुमा और सियासी जमातों के कारकुन भी बाकी लोगों की तरह ही तकसीम का शिकार हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मफाहमती सियासत और हमेशा सुलह सफाई की बात करते हैं, इदारों से बनाकर रखने और बनाकर आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो मार धाड़, मज़ाहमत, पॉपुलर सियासत और जज्बाती नारेबाजी पर यकीन रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखने को डील करना कहते हैं। बाकी जमातों की तरह पीटीआई में भी ये तकसीम बहुत गहरी और वाज़ेह है। अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ाहमत करने वालों की न सिर्फ तादाद बढ़ी बल्कि मरकजी अहमियत भी इन्हीं शाहीन सख्त रहनुमाओं को मिल गई। अब पीटीआई के अंदर तो कुछ लोग मज़ाहमत चाहते ही हैं, लेकिन पीटीआई मुखालिफ लोग भी यही चाहते हैं कि बानी पीटीआई डटे रहें, वो लड़ जाएं, भले जेल से रिहाई मिले न मिले, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट से ना मिलें। जब बानी पीटीआई ने एक कदम पीछे वो हुए तो मुज़ाकरात और मफाहमत का पैगाम उन्होंने दिया तो ये लड़ाई झगड़े वाला जो कबीला है ना, इनकी जान पर आ गई। ये लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वैसे बानी पीटीआई ने मफाहमत की पेशकश करके अच्छा काम किया है और उनको इसी रास्ते पर चलना चाहिए, चूंकि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की जरूरत है। रही बात ऐसे लड़ाका लोगों की, तो उनके लिए इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना। लोग तो ये भी कहेंगे कि जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने का दावा कर रही थी तो आप कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। आप कहते थे कि घर पर हमला हो तो चौकीदार कैसे कह सकता है कि वो न्यूट्रल है। लोग तो ये भी कहेंगे ना कि आप इन्हीं आर्मी चीफ का नाम लेकर उन पर खुद को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाते थे, इन्हीं आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे। लोग तो ये भी कहेंगे कि आप तो इसी इदारे के अफसरान को डर्टी हैरी कहते थे, किसी को मिस्टर एक्स और किसी को मिस्टर वाई कहते थे। लोग तो ये भी कहेंगे कि आप इनको जंगल का बादशाह कहते थे। लोग तो ये भी कहेंगे कि DGISPR के माफी के मुतालबे पर आप माफी मांगने के बजाय फौज से माफी मांगने का मुतालबा करते थे। लोग तो ये भी कहेंगे कि आप इन्हीं पर तो लंदन प्लान के जरिए नून लीग को इक्तिदार देने के इल्जामात लगाते थे। लोग तो ये भी कहेंगे कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, आप डर गए हैं, आप जेल से तंग आ गए हैं और आप कोई डील या कोई NRO करना चाहते हैं। तो खान साहब, मफाहमत का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है। आपने मुज़ाकरात की ख्वाहिश के कुछ दिन बाद आज फिर वैसे सख्त बातें की हैं, लेकिन यह हकीकत है कि मज़ाहमती पॉलिसी से अगर 2 साल में कुछ नहीं बदला ना तो आगे भी नहीं बदलेगा। आप मुल्क की खातिर 2 कदम पीछे हटें, क्योंकि इस मुल्क को मफाहमत और आपकी सियासत की ज़रूरत है। अब रही बात लोगों की, तो लोग किसी हाल में खुश नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। अब खान साहब की इस पेशकश का क्या जवाब आया है या आ सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और दीगर इशूज़ को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। और प्रोग्राम में हमें आज ज्वाइन किया है PMLN से बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं नबील कबोल साहब, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी तनकीद किया करती थी और संगीन इल्ज़ामात लगाया करती थी, तो उस वक्त आप कहते थे अरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इदारों के ऊपर हमला आवर है। अब वो ऑफ़र कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात की, बातचीत करने की, तो अब आप कह रहे हैं अरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनते तरलों के ऊपर आ गई है। तो अगर PTI जो है वो यू टर्न्स लेती है या उनकी बातों में तजाद है, तो क्या गवर्नमेंट की बातों में तजाद नहीं है? पारस, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गवर्नमेंट की बातों में कोई तजाद नहीं है, क्योंकि इनके अपने कॉल और फेल में बड़ा तजाद है। एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने वहाँ पे मैसेज भिजवा दिया और वो अपना नुमाइंदा मुख्तस करें, और उसके साथ फिर कहते हैं कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी से बात हो। तो हम तो कहते हैं खुशाइन बात है, पॉलिटिकल पार्टी से होनी चाहिए बात। अच्छा। बानी PTI इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, वो खुशाइन है, वो आप चाहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बल्कि कहा कई प्रोग्राम्स में, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा अगर ये वाकई उन्हीं से बात करना चाहते हैं तो कर लें। वो तो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं और अमल दखल नहीं है। फिर सोच लें, आपको फर्क नहीं पड़ता? हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर सोच लें, फर्क नहीं पड़ता? हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपकी हुकूमत तो खुद एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों पे खड़ी हुई है? एक इत्तेहादी इधर से उधर हो गया तो धड़म से हुकूमत गिर जाएगी। तो हकीकत पसंदी से देखें तो आप नहीं चाहते। नहीं, हमारे साथ इत्तेहादी हमारे बिल्कुल साथ हैं, ये मेरे साथ भी बैठे हुए हैं और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इत्तेहादी साथ हैं। देखें, ये हमें नजर आ रहा है किस दिल से आपके साथ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो रूल ऑफ लॉ आईने पाकिस्तान की बात करते हैं और कहते हैं कि हम उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं और तमाम तर चीज़ें आईने पाकिस्तान के मुताबिक होनी चाहिए। आज भी उनकी यही स्टेटमेंट है, लेकिन आइन में कहाँ लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट का या अफवाज पाकिस्तान का कोई सियासत में रोल है?
नहीं, कुछ तल्ख हकीकतें अगर याद करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नून लीग के बराह रास्त किससे मुज़ाकरात हो रहे थे? आज अगर इदारे ने आके ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं और सियासी जमातों को सियासी जमातों से ही बात करनी है और पॉलिटिकल अफेयर में ही बात तो हर करनी दफा है। ये बात करते हैं, लेकिन मियां साहब किससे मुज़ाकरात करके बाहर गए थे इस दफा और किससे मुज़ाकरात करके वापस आ गए थे? पहले हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? आप क्या कबाहत है ऐसी? इस दफा बात करना चाहते हैं करके देख लें, लेकिन मैसेज जो भिजवाए हैं, जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, वहां से तो कोई जवाब नहीं। 75 साल से हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और आज आपकी हुकूमत बताती है कि इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अकील मलिक साहब, अगर कोई एक कदम पीछे हटने को तैयार है तो आपको उसको वेलकम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, या फिर उसको पीछे हटा के उसकी टांगे खींच के उसको 2 कदम आगे कर देना चाहिए? पीछे नहीं होना। हम तो कितने कदम पीछे आए। देखें, ये अगर ईगो की ही बात होती तो वजीर आजम पाकिस्तान कभी अपनी मेड इन स्पीच में इनको मिल बैठने की दावत ना देते और गाय पीछे आए, आप उनको वेलकम नहीं कर रहे। खान साहब तब पीछे आए क्योंकि आगे से नो लिफ्ट का बोर्ड था, इसलिए वो पीछे आए। उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके देखा, उन्होंने हर वो चीज़ की, वो हर तरीका देखा। उन्होंने कहा कि मैं प्रेशराइज करूंगा, शायद ये मेरे प्रेशर से या उसके नीचे दब जाएं, लेकिन आगे से जब कोई जवाब नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं आता, क्यों नहीं आता जवाब? मेरे ख्याल से वाक़तन जो उन्होंने कहा कि सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है, वो उस पर अमल पैरा है। 9 मई का तो कोई मसला नहीं है। 9 मई का भी ओपन एंड शट केस है। आप देख रही हैं कि इनकी वीडियोस हैं, इनके मैसेजेस हैं, इनकी ऑडियोज हैं। मतलब इन्होंने मुल्क दुश्मनी की मुल्क दुश्मनी। लेकिन इस मुल्क में मुल्क दुश्मनी के इल्जाम किस पे नहीं लगे? डॉन लीक्स के बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी गद्दार कहा गया, ईंट से ईंट बजाने की बातें भी इस मुल्क में होती रही हैं। लेकिन हाँ, फिर आप कहते हैं 9 मई नहीं हुआ, लेकिन ये 9 मई वालों को लोगों ने वोट दिए हैं, असेंबलियों में इनको पहुंचाया है, तो सिर लोगों ने उनको क्यों वोट दिया अगर ये मुल्क दुश्मन है? क्यों इमरान खान की मकबूलियत कायम है अगर ये मुल्क दुश्मन? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि तमाम तर जो सियासी जमात अगर ये बयानिया एक हार्ड लाइनर लेती है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उन्हीं की पॉपुलैरिटी नजर आती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों को उनकी कारकर्दगी पे जज करना चाहिए, बजाय इसके कि बयानी। आपकी पॉपुलैरिटी भी पहले इसी पे थी, तो आपने अपनी लाइन क्यों नहीं ली? हमारी तो देखें ना, हमारी लाइन शुरू से क्लियर लाइन है कि हम पाकिस्तान को बनाने और पाकिस्तान में जो एक इकोनॉमी के हवाले से जो पाकिस्तान में जितनी भी तरक्की हुई है वो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई है। वो अगर दौर निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। राइट। हामिद रजा साहब, आपने सुन लिया कि हुकूमत लगता है कि उनको इमरान खान की मकबूलियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये मुतासिर भी नहीं है, और जिनसे खान साहब मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं ना, लगता है कि वो भी खान साहब की मकबूलियत से मुतासिर नहीं है। क्या ख्याल है? वरना अब तक कोई जवाब तो आ चुका होता ना उनकी पेशकश का मुज़ाकरात की। अच्छा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि बैरिस्टर साहब ने अभी ये कहा मुज़ाकरात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी किसी तकरीर में कहा होगा, वो तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी अक्सर बातें कहते रहते हैं और कहने के बाद वो भूल जाते हैं। आपके वज़ीर दाखिला ने भी कहा, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा, कहना काफ़ी नहीं होता। मैं भी आपसे कह देता हूँ कि मैंने इंडिया पे कब्जा कर लिया, मान लेंगे आप? क्या चाहिए फिर आपको? नहीं, मैं आप मान लेंगे? नहीं मानते। गवर्नमेंट जब मुज़ाकरात, मैं आपके प्रोग्राम से फ्लोर ऑफ द हाउस तक मैंने हर जगह पर यह बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात होनी चाहिए, और मैं डेफा से ये गुज़श्ता 5 माह से मैं ये बात कह रहा हूँ। इसी प्रोग्राम में मैं मेरे ख्याल 3-4 मरतबा रिपीट कर चुका हूँ। हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना होता है। आप स्पीच में कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, आप कमेटी देना बाबा। हम अपने तमाम पॉइंट्स बना के बैठे हुए हैं, आप कमेटी दें, हम कमेटी आपके सामने बैठे, हमारे सामने बैठे, आप अपनी तजावीज़ रखें, हम अपनी तजावीज़। और आपको याद होगा मैंने आपको ये बात भी कही थी कि जब हुकूमत मुज़ाकरात पे आएगी, हमारे मुतालबात में से पहला मुतालबा 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी है। उसके लिए आपको पाकिस्तान के रियासती इदारों को एतमाद में लेना पड़ेगा, साथ बिठाना पड़ेगा। दिस वे और दैट वे वो टेबल के ऊपर फरीक के तौर पे बैठेंगे। ये कमेटी बनाएंगे, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? अगर वो संजीदा हैं, नहीं वो संजीदा भी अगर होते हैं, खान साहब तो कहते हैं 2-4 लोग इधर उधर हो गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी, इनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं? 6 माह से कह रहे हैं। मसला यही है ना, हमारी डिमांड्स के अंदर वो जो डिमांड्स हैं वो मीट नहीं कर पाएंगे। सर संजीदगी का क्या म्यार है? ये हंसना छोड़ दें, ये हंसे नहीं, संजीदा होके बैठे, क्या म्यार है? नहीं, संजीदगी का म्यार ये है कि कम से कम असेंबली में तो आए ना। तो असेंबली में तो वो होते हैं, किस दिन होते हैं? नून लीग नहीं होती असेंबली के अंदर? आज़म साहब कल भी असेंबली में थे, सिर्फ कल ही थे, और मंडे को भी जरूर होंगे। मेरी बात सुने, जिस दिन ये तरामीम लेके आए हैं उस दिन सवाए आजम नज़ीर तारड़ साहब के कोई एक मिनिस्टर भी और जो उनका मौजूद नहीं था। तो वो प्राइवेट मेंबर डे था ना, वो तो प्राइवेट मेंबर की तरफ से शेड्यूल्ड इजलास भी नहीं था। इजलास भी गवर्नमेंट ने बुलाया, शेड्यूल्ड इजलास तो 5 तारीख का था, 5 अगस्त का। हुकूमत ने उसे प्राइवेट मेंबर डे का नाम दे के तो अपने एजेंडे के लिए बुलवाया था ना। वहाँ पे प्राइवेट मेंबर डे पे हुआ क्या? वहाँ पे एक खत्म नबूवत वाले मसले के बाद बाकी सारा कुछ आगे पीछे हो गया। तो अब सिविलियन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए महमूद खान लचकज़ई को आपने आगे किया है, तो इस मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा फिर?
देखें डिपेंड करता है इनकी भाई, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है बकौल आपके, तो क्या निकालेंगे महमूद खान अचकज़ई? इनकी ख्वाहिश भी नहीं है कि मुज़ाकरात परवान चढ़े। तो फिर ये क्या हो रहा है? फिर आप क्यों आप चाह रहे हैं कि इनसे मुज़ाकरात हो? क्यों आप एफर्ट्स कर रहे हैं? ना हुज्जत पूरी हो जाए। अच्छा, सिर्फ हुज्जत पूरी कर रहे हैं, यानी आप भी संजीदा नहीं है, आप उन पे संजीदगी पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, आप खुद संजीदा नहीं है ना। देखें पर मैं आपको एक बात बताऊं जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आपके हर प्रोग्राम के बाद ना मेरी बली लाजमी चढ़ती है और मेरी शामत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आपके सवालों की नौयत ऐसी होती है और मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। ना ये मैटर करते हैं ना हम मैटर करते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है, डे फर्स्ट से मैटर करती है, आज भी वही मैटर करती है, 2018 में भी मैटर करती थी। तो कब नहीं मैटर करती थी, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ, वो फर्स्ट डे से लेके आज के दिन तक मैटर करती है। जब उन्होंने फैसला करना है सारी चीजें जनाब जो कुछ होना होगा चढ़ जाएगा। इतना मैटर करते हैं तो माफी मांग लें। फिर माफी किस चीज की मांगे? 9 मई की, जो उनका मुतालबा है। क्यों? वो बेटर करते हैं, वो मैं जब इख्तियार उनके पास है, फिर बेइख्तियार नहीं, मेरी बात सुने, मैं जब ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर 9 मई के अंदर मुलव्वस हूँ तो मुझे सजा दें और मेरा आप मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करें, तो माफी किस चीज़ की मांगे? कहते हैं माफी ही मांगनी पड़ेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं होगा। मैं तो नहीं मानता, खान साहब का मुझे पता नहीं। तो क्या ख्याल है कि फिर ना ही समझे मुज़ाकरात का उनकी तरफ से भी? मैं क्या कह सकता हूँ, मुज़ाकरात मुल्क के, अगर आपने मुल्क को सोचना है, अगर अपने मुल्क का इस्तेहकाम सोचना है। अच्छा देखें, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं, एक बात, इमरान खान जिस वक्त रिजल्ट आया, मैं मिलने के लिए गया, मैं वहाँ पर मौजूद था जब खान से ये कहा गया था आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना बने, फॉर्म 45-47 की बुनियाद पर। उसने कहा नहीं बनेंगे, हम अपना केस अदालतों में लड़ेंगे। ही वेंट 1 स्टेप अहेड। उसके बाद इंतखाबात सारे के सारे आए, स्पीकर का आया, प्रेसिडेंट का आया, डिप्टी स्पीकर का आया, सेनेट का आया, हम उस सिस्टम का हिस्सा रहे, हमने उस सिस्टम से निकलने की कोशिश नहीं की। हमने उस हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो वो डेमोक्रेटिकली और बिल्कुल सामने निकल के देख लिया ना कि फिर क्या होता है, तो अब तो खैर दूसरी दफा भी निकला जा सकता नहीं, दूसरी दफा भी निकला जा सकता। अगर कोई 2 साल अगर हम रह भी जाते तो हमारे साथ यही होना था, इससे ज्यादा बुरा। अगर कोई किसी को 2 साल तक मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता रहे और पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुहिम चलाता रहे और कहे कि अगर मेरी एहलिया को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाता रहे, और उसके बाद अचानक वो सब बुलाकर ये कहे कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो ये इतनी सादा बात, जहां तक उनका पर्सनल इतना लंबा सफर आपने एक दिन में कैसे तय कर लिया आप लोगों ने? नहीं, एक दिन में तो तय नहीं किया हमने, डे फर्स्ट से। देखे, एक बात मैं आपको एक बात बताऊं जी, क्लियर है, वो ये है कि आपको एक है मेरा पर्सनल ग्रज, मेरा पर्सनल ग्रज, आपको पता है सऊदी अरबिया के हवाले से मेरा क्या मौक़िफ़ है। ठीक जी, मैं उस मौक़िफ़ से पीछे हुआ मुल्की इंटरेस्ट के अंदर। राना सनाउल्लाह के ऊपर मेरा क्या मौक़िफ़ है, मेरा पर्सनल मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन अगर पार्टी मेरे पर्सनल मौक़िफ़ के अगेंस्ट स्टैंड करती है फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ दिस कंट्री, मैं अगर उससे पीछे होता हूं तो इसका ये मकसद नहीं है कि मैं, मकसद है मेरी बातें कंट्राडिक्ट कर रही। जहां तक उनकी अहलिया की बात थी, जो उनकी रिजर्वेशन थी, खान साहब की, मैं कह रही हूं ये मामलात कैसे इतनी जल्दी आपने तय कर लिए और अभी तक कोई हौसला अफजा जवाब भी नहीं आया, तो फिर हम ना ही समझें। हौसला अफजा जवाब के लिए तो ये मामलात नहीं किए गए थे। हौसला अफजा जवाब का हमें भी पता है कब आना है, हौसला अफजा जवाब थोड़ी अरसे तक आपको आ जाएगा। ओके नबील कपूर साहब, वैसे एक बात है, आपके पास अक्सर खबरें होती हैं और पक्की होती हैं, लेकिन कभी आप उनको बता देते हैं और कभी आप टाल देते हैं, तो आज मैं उम्मीद रखूं कि आप टालने के मूड में नहीं हैं। कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एक छोटा सा सवाल है कि खान साहब के लहजे में लचक आने की क्या वजह नजर आती है? क्या ये जो इनके सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन है ये वजह है, कहीं से कोई पैगाम आया है या कोई उम्मीद पैदा हुई है? सबसे पहले तो मैं हामिद रजा साहब से अफसोस का इजहार करूंगा और फातिहा भी पढ़ना चाह रहा था, लेकिन 80 लोग निकाल चले गए छोड़कर। अब ये शायद अली अमीन गंडापुर अकेला रह गया, जो बीबी की तस्वीर उतारते रहे हैं सर, उसके ऊपर मैंने आपसे फातिहा नहीं पढ़ी, आप उनके साथ बैठ गए जिस पार्टी ने बीबी की तस्वीर को स्कैंडलाइज करके किया है। अगर हमने फातिहा पढ़नी तो पढ़ेंगे ना। आपसे 80 लोग निकाल दिए गए, ले लिए गए, छीन लिए गए। सर वो थे ही उसके। अब आप सवाल कर रही हैं पीटीआई के हवाले से इनसे, मैं यही हैरान था, आपको देख रहा था कि ये आप भूल गए, डट के खड़े हुए हैं, वो पहले भी कहते हैं काउंसिल के सरबराह हैं, पीटीआई के नहीं है। पीटीआई पार्टी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 80 लोग चले गए। जैसे आप इनके इत्तेहादी हैं, इनको इस्तेमाल कर लिया गया। जब उन 80 एमएनएस को उठाने की कोशिश की जा रही थी, 10 इधर भेज दें, 15 इधर भेज दें, 20 इधर भेज दें, वो चूंकि एसआईसी की वजह से पूरा नहीं उतरा, तो मैं नबील कबूल साहब को इस बात पर ये खुशी से इत्तेहादी हैं खान साहब के, आप कहते हैं मजबूरी में इत्तेहादी हैं आप नून लीग के, ये भी फर्क है। देखिए बात ये है कि चलो पहले तो मैंने इनसे फातिहा करना तो कर लिया, दूसरी बात ये कि आपका सवाल था कि लचक क्यों पैदा हुई है इमरान खान अंदाज में। जी, आपको पता है लचक अभी पैदा नहीं हुआ है, बहुत काफी दिनों से पैदा है। ये लचक बहुत काफी दिनों से पैदा, पहले दिन से ही वो कह रहे हैं कि मुझसे बातचीत करो, लेकिन
किसके लिए कह रहे हैं? सियासी जमातों के साथ नहीं, सियासी हुकूमत के साथ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्यों? तो पहले दिन से कह रहे हैं, वो तो कहते ही इनके पास कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा है, आपके साफी कोर्ट में मिले, आज भी उन्होंने कहा है पावर इनके हाथ में नहीं है, सारा पावर जो है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। मैं फौज से बात करना चाहता हूँ। आज आपके टिकर चल रहा था, कबूल साहब, आज फिर उन्होंने सख्त लहजा इख्तियार किया और 2 शराइत उन्होंने पेशगी रख दी हैं। वो कहते हैं आइन के दायरे में मुज़ाकरात और चोरी किया हुआ मैंडेट, तो आप लोगों ने चोरी किया ना, वो कहते हैं वापस लेना है। अपने को बचाने के लिए तो ये साथ में कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना, कि मुज़ाकरात भी चाहते हैं और साथ में आईनी भी चाहते हैं। 2018 में मेरे सामने उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, मुझे ज्वाइन करो, मैं आई नीड यू फ्रॉम कराची। 2018 आप जानती है हर एक चीज, हर एक मुलाकातें। मुझे 2013 में भी कहा था, 2012 में उन्होंने बनी काला में मुझे दावत दी। क्यों नहीं गए फिर? मैं नहीं गया। क्यों? बस रीजंस आपको पता है, काफी रीजंस हैं। अच्छा। बस ये क्या, एमक्यू में चले गए? नहीं, एमक्यू में इसलिए गया क्योंकि मुझे देखे ना, मुझे एमक्यू में इसलिए जाना था क्योंकि मुझे असेंबली में रहना था, वो मेरी एक मजबूरी थी। ठीक है ना? पीटीआई का नहीं, अभी तो मैं अपनी मदर पार्टी में वापस चला गया हूँ। देखिए ना, मैं अपने हम और कबूल साहब एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायद कर रहे हो। अच्छा। हाँ, इसको आउट ऑफ कार्ड्स बात ये है कि इनके वालिद मेरे साथ एमएनए रहे और मैं उम्र में तो मेरे से फिर भी छोटे होंगे, लेकिन बाल इनके सफ़ेद मुझसे ज़्यादा शायद लगते हैं, लेकिन इनके वालिद से मेरे अच्छे, उनके साथ बैठता था। 9 मई के बाद ज़्यादा सफ़ेद हो गए बाल। 9 मई के बाद ज़्यादा। अब ये है कि हामिद रज़ा साहब जो है इस लॉट में जो है ना अकोमोडेट नहीं हो पा रहे। ये जो लॉट अभी है वहां पर वो जो बातें हैं, जमशेद दस्ती का लॉट, वो दूसरे 3-4 का मैं नाम नहीं लूंगा, शेर अफजल मरवत का, इसकी स्टैंडर्ड, इनकी स्टैंडर्ड देखो, उनका लहजा देखो, बातचीत का, उनकी गालियां देखो। इमरान खान कभी इनको लाइक नहीं करेगा। इमरान खान को वो शख्स पसंद है जो गालियां देता है। अच्छा। इमरान शाह को वो पसंद है जो अपने मुखालफिनों को जो है रोड पे खड़े हुए गालियां देता है। ये शरीफ आदमी क्यों अपना जाती। खान साहब ने अपनी पार्टी के असली खालिस अरकान इनको दे दिए, आप कह रहे हैं कि वापस ले भी लिए, वापस ले भी लिए, इस्तेमाल किया इनका भाई मेरे पास है, वज़ीर आला इनका भाई मेरे पास है। इनका पुराना काम है, ये इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस फिर जो है मुकर जाते हैं। इन्होंने इस्तेमाल किया। वो एस्टेब्लिशमेंट से जो मुज़ाकरात की ख्वाहिश की, क्या फिर ना ही समझे? देखें, मैं आपको बताऊं, अगर आज भी उन्होंने आपके साथियों को ये कहा है कि मैं फौज से मुज़ाकरात करने के तैयार हूँ, ठीक, ये आज से 6 महीना पहले भी उन्होंने बोला था। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे खान साहब जो हैं वो ज़रदारी साहब जैसी सियासत तक नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि उसके लिए तो एक स्पेशल लेवल की पीएचडी करनी होती है। फिर इतनी आसान थोड़ी है ये कहना कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम 3 साल के लिए आए हो, हमने हमेशा रहना है, और फिर ये सब कह के आप डील कर लें। देखिए, पॉपुलैरिटी उनको क्या क्यों मिल रही है? इमरान खान को जेल में है ना, जरदारी साहब 9 साल जेल में रहे, जुबान कटाया, गला कटाया। जब ये बयान दिया था उसके बाद डील नहीं की। आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं हुई, आप लोग रोते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फिर कैसे मिल गई? अभी भी आपकी चारों उंगलियां घी में और कढ़ाई में। आप जैसे मौके तो किसी किसी को मिलते हैं। अभी इमरान खान के साथ हर दूसरे दिन जो है मीटिंग होती है वहां पर जेल में। मीटिंगों का पता नहीं आपको? लोगों की। किसके साथ? इमरान खान के साथ। कौन? गैर सियासी लोगों की? गैर सियासी भी और सियासी भी। आपने कहा था आज खुल के बात करो। खुल के बता रहा हूँ, गैर सियासी भी और सियासी। वो मीटिंगें कर रहा है, वो चाह रहा है जो नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? आपको पता है, माफी मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन माफी देने वाले तैयार नहीं है माफी देने के लिए। अच्छा। किस बात की माफी? 9 मई की माफी, कोर कमांडर हाउस पे हमला करने की माफी, किस बात की माफी? जीएचक्यू के ऊपर हमला करने की माफी। यानी पूरी दुनिया में आप बता रहे हो कि हम इतने पावरफुल हैं कि आप जीएचक्यू में घुस सकते हैं। क्या कह रहे हैं? डीजीआईएसपी ने खुद कहा कि जी माफी का ऑप्शन रखा है, माफी मांगे माफी दे देंगे। आप कहना, आप कह रहे माफी मांग, मैं कह रहा हूँ माफी देने मांगने के लिए तैयार है, माफी मिल नहीं रहा है उसको। अब आप बताएं, माफी इस चीज पे मिलना चाहिए। वन लाइनर सिर्फ इस पे ऐसे ही माफी नहीं मिल रही। नहीं, हमने मांगी नहीं है माफी, वो देने के लिए तैयार है। क्यों बोलते हैं आप? फिर आप सर मेरी ये सुने, मेरी छोटी सी डिमांड है। आप इमरान खान की बात, मैं इमरान खान की बात कर सर, मैं उसके साथ खड़ा हूँ ना, मैं इत्तेहादी के तौर पे खड़ा, और उसकी हुकूमत में उसके साथ नहीं खड़ा, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हुआ, और मैं खड़ा रहूंगा जो भी कीमत मुझे भरनी पड़े। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं अब आपको एक बात अर्ज कर, मैं एक बात आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, इमरान खान ने आज भी ये बात का आपके सामने कोर्ट में ना, बाकी सारी बातें तो कोर्ट करके हम बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे कि जब साफियों ने उसे पूछा कि माफी मांगे तो उसने कहा मैं किस चीज की माफी मांगू? माफी तो मेरे से मांगी जाए कि 9 मई करके मेरे ऊपर डाला गया। ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम नहीं लेते। उसकी जो स्टेटमेंट उसी टाइम के ऊपर दूसरी स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हम कर रहे हैं, और जो वो स्टेटमेंट है उसको नहीं मान रही। या तो मुझे वो क्राइटेरिया बताया ना कि उसकी आधी स्टेटमेंट हमने जो अपने मफाद के लिए वो हमने सही तस्लीम करनी है, जो सब यू टर्न ले लेते हैं ना, क्योंकि
कहते हैं कि ज्यादा दिन एक बात पे खड़े नहीं होते, फिर अगला बयान आ जाता है। तो खड़ा हुआ ना, देखा कोई यूटर्न नहीं लिया उसने, तो आज ही का बयान है 236 यूटर्न लिए उसने अपने 3.5 साल। आगे बढ़ते हैं। अकील मलिक साहब, जो जमहूरी कंट्रीज होते हैं वहाँ पे आइन ब्रिटेन में हो या गैर तहरीरी फॉर्म में हो, तो वहाँ पे भी अवामी मफादात में कानून साजी तो होती है सर, और जब कोर्ट के फैसले आते हैं तो गवर्नमेंट सोचती है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बह रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आप लोगों की पूरी कोशिश है कि इस पर अमल दरामद से रोका जाए। ये मेलिफाइड इंटेंशन नहीं है आपकी? कतई नहीं पारिस, इसमें कोई मेलिफाइड इंटेंशन नहीं है, और इसकी मैं वजह बता देता हूँ। देखें, जो फैसला आया वो शॉर्ट ऑर्डर आपने भी पढ़ा जी, और आज 2 जजेस ने, इज्जतमाब जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया, 29 सफ़े लिखे, और उस पर उन्होंने कहा कि ये जिस तरह एक क्रिएट किया गया है सारा एक बेनिफिट देने के लिए एक मखसूस सियासी जमात को, जो कि पिटिशन में भी नहीं थी, जो कि एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन में गई हुई थी, और उनको कमल शोजब साहिबा उन्होंने कहा कि अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को माजद के साथ, क्योंकि अब तो आपसे भी ले ली गई हैं वो सीटें, और उनको अभी फैसला तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना, देखिए ना, फैसले की बात तो आप होने नहीं देना चाहते। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, मैं यही बता रहा हूँ कि उनको जब पूछा गया कि आप किधर जाएंगी बीबी, ये जब फैसला अगर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दें सीटें बिल फर्ज, तो उन्होंने कहा मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जाऊंगी। पीटीआई ने तो ना सीटें मांगी, ना पीटीआई सामने गई, ना पीटीआई ने कोई मामला किया और उनको उठा के सीटें देगी। एक इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन कानून की गई है। मेरे ख्याल से इसकी अशद जरूरत थी कि एक कानून में क्लैरिटी आनी चाहिए। हम तीनों बैठे हुए हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस करते हैं, और हम लोग, हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है कानून साजी। हमारे मामलात में, हमारे डोमेन में अगर आके कोई ट्रांसग्रेस करेगा तो कानून साजी हो। अच्छा सर, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो फिर आप ये कानून साजी करते? जरूरत थी, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है ना। ऐसी सिचुएशन तो कभी पहले अराइज ही नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन तो कभी पहले अराइज नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हुआ और कलअदम हो गया तो फिर क्या करेंगे? देन सो बी इट। फिर कानून साजी करना हमारा काम है। यही इस मुल्क तो हम देखेंगे, इस मुल्क में यही तमाशा चलता रहेगा। ये तमाशा नहीं चाहिए। कानून साजी करेंगे, पार्लियामेंट कहेगी कि हम सुप्रीम हैं, हम कानून साजी कर सकते हैं, अदालत कहेगी आप मेलिफाइड हैं, कानून को कलअदम करार नहीं। मेरे ख्याल से बेहतर होता कि ये ऐसी सिचुएशन थी, सुप्रीम कोर्ट को ये मामला पार्लियामान में भेजना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये 3 दिन का टाइम है, और जो 3 दिन लिखे हुए हैं जिसमें ज्वाइन करनी होती है। अब तो फ्लोर क्रॉसिंग का कवर दे दिया ना लीगल। अब ये बताएं कि जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एफिडेविट जमा कराए हैं वो क्या करेंगे? उनको कहा जा रहा है 15 दिन, जो कि 15 दिन गुजर भी गए, कि 15 दिन में आप एक नया एफिडेविट लेके आए और फिर जमा कराएं। ये तो अपने जो ओथ लिया हुआ है उसकी ही खिलाफवर्जी। मैं ये इनसे पूछती हूँ अभी, लेकिन ये अगर नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती फिर ठीक था। मैं समझता हूँ लीगली वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद भी इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई लिस्ट भी जमा नहीं हुई इलेक्शन से पहले। लेकिन आइन और कानून में तो पारस यही है ना कि वो पार्टी वो खुद एक कंटेस्ट करके आई हो, कम से कम एक बंदा तो कंटेस्ट कर लेता। सर नहीं, नो सेकंडली करता हूं, और लिस्ट जमा करा देता। 24 जनवरी तक लिस्ट जमा करानी थी, वो भी नहीं कराई। मेरी सुनिएगा, आइन और कानून में किसी जगह पर यह नहीं लिखा हुआ कि वो पार्टी कंटेस्ट करके आएगा। नहीं सर, नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज है। पॉलिटिकल पार्टी को आगे डिफाइन किया गया है, एवरी पार्टी विच इज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसके पास सिंबल मौजूद है। हमने 2013 का इलेक्शन लड़ा, 18 का लड़ा, एसआईसी की प्लेटफॉर्म के ऊपर लड़ा, ठीक है। वहां पर पार्लिमानी पार्टी के लिए नहीं है लफ्ज। दूसरी चीज नहीं दी तो उसको मिल सकती है। अच्छा, बाप पार्टी को क्यों मिली थी? वो एक डोमेन डिफरेंट हो गई ना। नहीं, डोमेन डिफरेंट नहीं होगी। केपीके के अंदर 3 इंडिपेंडेंट जीतते हैं, वो जीतने के बाद कहते हैं कि जी वी आर गोइंग विद बाप पार्टी, हम लिस्ट जमा नहीं करवा सके थे, टाइम गुजर गया, हमें वो फाटा से नहीं जीते हुए थे, वो फाटा से नहीं जीते हुए थे, वो सेटल्ड एरिया से जीते हुए थे, वो तो उधर से जीते थे, फाटा मर्ज हुआ था। सूरत हाल ये थी। बाप पार्टी के एक कंटेस्ट हुई भी थी सर, इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं किया। उसमें मैं अर्ज कर, चलो ब्रेक के बाद डिटेल में अर्ज कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद सर ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा हामिद रज़ा साहब, आपने इलेक्शन से पहले जो हलफनामा जमा कराया था उसमें आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर की थी, और ब्रैकेट में ये लिखा था ना कि मैं पीटीआई से इत्तेहादी हूं, और जो 39 अरकान थे उन्होंने भी यही हलफनामा जमा कराया था। आप सब कानून को समझते हैं, आप जानते हैं कानून के तहत क्या 2 हलफनामे जमा कराए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी वो बैक कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए एक सर्टेन सिचुएशन थी, सुप्रीम कोर्ट आइन से बाहर जा सकती है। मेरी कर सुनिएगा,
ये जो पहले सवाल खड़ा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर नहीं है, ये मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने खड़ा किया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कल को अगर ये SIC और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान डिफरेंसेस हो गए तो फिर क्या PTI हमारे पास आएगी। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें PTI को दे दें। ठीक, सलमान अकरम राजा से इफ़ यू रिमेंबर ऑन द लास्ट डे जो उन्होंने आखिर में जवाब जमा करवाया था, वहाँ पर रिबटल में उन्होंने कैटेगराइज करके ये कहा था कि किसको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप SIC को दे दें। ऑनरेबल मंदोखेल साहब ने पूछा आर यू श्योर व्हाट यू सेइंग, उन्होंने कहा यस आई एम श्योर व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अब अतर मिनल्ला साहब का ड्यूरिंग हियरिंग ये आर्गूमेंट था कि हमें कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाना है, ठीक, क्योंकि मेजर 8 फरवरी जब 13 तारीख को जमा करवाए जा रहे थे, सिंबल अलॉटमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आ रहा था ROs के हवाला से कि RO कभी एक नहीं मान रहे थे। फिर एक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन उस दौरान जारी हो गया कि अगर इनका अलायंस है और ये किसी ने अपने फार्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है तो आप किसी दूसरी पार्टी के। मुझे भी इसी वजह से SI का निशान नहीं मिला। उन्होंने कहा जी आपने चूंकि अलायंस विद PTI लिखा हुआ, अब आपको SIC का भी नहीं देना। अभी आपने कहा कि कंप्लीट जस्टिस की उन्होंने बात की, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कंप्लीट जस्टिस जो है उसकी क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई पिटिशनर नहीं है, कोई शामिल नहीं है तो उसको भी नशिस्तें दे दो। कोई पिटिशनर शामिल नहीं है, देखें पाकिस्तान PTI शामिल नहीं थी, PTI उसमें पिटिशनर नहीं थी, लेकिन PTI उस फैसले के खिलाफ सलमान अकरम राजा साहब गए हुए थे कि ये हम तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। वो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आया, चीफ साहब ने उसे रिजेक्ट किया, उसके ऊपर रिव्यू फाइल हुआ जिसके ऊपर चीफ साहब ने कहा था अच्छा मुझे नहीं पता इसके ऊपर रिव्यू भी फाइल हो चुका हुआ है। बात कर रहे हैं ये मैं बात कर रहा हूँ जो सलमान अकरम राजा साहब ने रिट दायर की हुई थी, नशिस्तों वाले केस की बात कर रही हूँ। मैं मखसूस के ऊपर भी आपको आ जाता है, एक और वहाँ पे नहीं थे मैं अभी आपको एक बात बताने लगा। 2018 मैं पिछली किसी मिसाल पे नहीं जाता, पंजाब से एक खातून MP मुंतखब होती हैं, उनका ताल्लुक है MWM से जी। लिस्ट जमा करवाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हमने अलायंस के तौर पे वो लिस्ट जमा करवाई थी। इस मरतबा मैं उसके आपको एक मिसाल नहीं है, 20 मिसालें हैं। हमारा जब PMLN के साथ अलायंस था तो भी ऐसे लिस्ट जमा करवाई जाती थी। MMA जब बनी थी, MMA में जमात इस्लामी ने अपनी अलहदा लिस्ट नहीं दी थी, JUIF ने अपनी अलहदा लिस्ट नहीं दी थी, ठीक है, एक ही लिस्ट दी गई थी और उसको फिर सब ने ओन किया। हमने ये जो ये लिस्ट जमा करवाई थी इसमें मेरी जमात की 2 खवातीन शामिल थी। वक्त के ऊपर वक्त पे दी थी PTI ने लिस्ट नहीं, मैंने देखें जब हम एज एन अलायंस जा रहे हैं तो अलायंस में हमने 3 लिस्टें तो जमा नहीं ना करवानी थी। हमने ये बात वहां पर कही कि हमने लिस्ट जमा करवाई, आप वो लिस्ट निकलवाएं, उसमें पंजाब के अंदर KPK के अंदर SIC की एक खातून शामिल है जो हमारा कोटा था। बताइए कि इलेक्शन कमीशन कौन सा फैसला मारेगा? जो कानून साजी कल हो जाएगी, जो मंडे को बिल जो है मंजूर हो जाएगा वो, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है को नमीबिया का फैसला मानेगा या घाना का फैसला मानेगा, मुझे तो नहीं पता इलेक्शन कमीशन करता। पार्लियामेंट किसकी है? मुझे नहीं, इलेक्शन कमीशन से पूछा। पाकिस्तान की है ना? नहीं, पाकिस्तान की तो नहीं है। किसकी है फिर? बस आ गई। ऐसे इनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहां से आ गई? ये अपनी मर्जी पे जो डंडे के सर पे जीत के आ गए हैं वो आ गए हैं, बस एज सिंपल एज दैट। आपका क्या ख्याल है ये पार्लियामेंट अवाम के वोटों से ही हुई? पार्लियामेंट को हक नहीं है वैसे कि वो कानून साजी कर? पार्लियामेंट की किस कानून साजी की बात आप मानते हैं? पार्लियामेंट की औकात क्या है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर? पार्लियामेंट की औकात क्या है? सबकी तारीख ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें आप। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पार्लियामेंट का फैसला ओवररूल ही किया, उसको उड़ाया ही है, उसने माना तो नहीं। जिस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को आपकी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान तस्लीम ना करे, आप अपनी पार्लियामेंट की इज्जत नहीं कराते और फिर जब इदारों को आप आमने सामने लाके खड़ा करते हैं। आपने कहा ना कि ओवररूल ही किया है हमेशा अदलिया को। कैसे इज्जत करवाएं? सर कैसे कराना चाहिए आपको? आप पार्लियामेंटेरियन है, आपको नहीं पता, आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है और इज्जत नहीं कराना जानते हैं। नहीं, इज्जत करवाने के लिए लाजमी ये है कि फिर वो वहाँ पर उन्होंने वो जो पसंदीदा और नापसंदीदा की लिस्ट तैयार की हुई है ना, उसके मुताबिक फिर ऑर्डर्स जारी होते हैं। जब आप तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिस अदालत ने फैसला देना है, जहाँ पर अल्टीमेट फैसला जाना है, वो पार्लियामेंट का फैसला मानने की बजाय वो वहाँ पर अपनी पसंद नापसंद को दरमियान में मुलवस कर देती है। ठीक है, जिस तरह पसंद से ये शायद फैसला आ गया, जिस तरह पसंद से शायद फैसल वावडा साहब की वो माफी भी होगी, जिस तरह पसंद से शायद फैसल वावडा साहब सेनेटर भी बन गए। तौहीन अदालत का नोटिस इशू हुआ, पीटीआई के लोग क्या क्या नहीं कहते, उनको तो तौहीन अदालत का नोटिस इशू नहीं होता। कर दें, नहीं उनके इख्तिलाफ है ना, कर दें, रोका तो नहीं, नोटिस जारी तो नहीं हुआ, क्यों नहीं होता ये सवाल है। कर दें, काजी फाजी से साहब नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं, वो हमारे साथ। मैं तो ये जब सीटों का मामला ECP में गया था
वेरी अर्ली डेज जब हमने 8 के बाद ज्वाइन किया था, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये रिजर्व सीटों का मामला 2/3 मेजोरिटी का प्रॉब्लम है, ये वहां पर जाके आपको 4 माह के बाद पता लगेगा क्या होगा। ये सारी गेम उस वक्त समझ नबील कपूर साहब को पहले पता लग गया था, क्योंकि नबील कपूर साहब याद है आपने मेरे शो में कहा था, आदमी है, मैच्योर है, इन्होंने मेरे शो में गुजरी है सर, मेरे शो में इन्होंने ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आने से पहले ये कहा कि 5-3 से फैसला हमारे हक में आ रहा है, और फिर जब ये फैसला आ गया तो उसके बाद फिर आप शो में आए और आपने कहा नहीं, ये फैसला हमारे हक में आया है और आगे चल के पता चलेगा। तो अगर आपके हक में आया तो कानून साजी क्यों कर रहे हैं, क्यों इलेक्शन एक्ट में तरमीम आप लेकर आ रहे हैं सर? पहले तो ये इनको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो इनसे 80 बच्चे छीन लिए गए हम इनको वापस दे रहे हैं। नहीं जी नहीं, वो हम आपको वापस दे रहे हैं। ना वो पहले मेरे थे ना वो आज मेरे हैं, मुझे समेत हर बंदा सर वी आर ग्रेटफुल टू इमरान खान साहब। सरबराह आप हैं, हम अपने आप को SIC वाले कहलाते थे, अब वो कहते हैं PTI वाले सर। ये बिल्कुल उस तरह ही है जिस तरह पीपल्स पार्टी थी, एक मिनट, जैसे पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई थी, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकी, SIC थी तो उन्होंने अपनी तादी पे एतमाद करते हुए उसे कहा कि चल यार तू रख ले, इनको संभाल के रखी, इनको उठा के ना ले जाएं, वो जो चीलें बच्चे उठा के ले जाती है ना, उठा के ना ले जाएं, ये सारे सिक्योर। आप समझते हैं जो कानून साजी गवर्नमेंट करने जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद रोक देगी? कानून साजी पार्लियामेंट ही कानून बनाती है, लोग क्यों भूल जाते हैं। कानून पार्लियामेंट बनाती है, जो हम बनाते हैं, बिल पास करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट जो है वो हमारे अदलिया करती है, तो करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई कानून बनाया और उन्होंने कलअदम करार दे दिया तो फिर आप दोबारा कानून बनाएंगे? कानून बनाना हमारा काम है, फिर वो कलअदम करार दे देंगे। वो कैसे कलअदम? तो मतलब अगर कोई ग्राउंड ही कैसे होंगे ना, करें, मतलब कैसे, क्यों, जब चैलेंज करेंगे ना, अगर कोई दूसरा चैलेंज मुझे नहीं करता है और वो कलअदम हो सकती है ना, कर सकती है कानून, देखिए आप, तो आप कानून बनाते रहेंगे और ये तमाशा जो है वो चलता रहेगा। और आपकी जो संगीत है उसका अंदाजा नहीं है, कौन उसका एहसास नहीं करना। इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाना मंडे के बाद कि मुझे आप इस प्रोग्राम में बुला के पूछेंगे, मैं आज आपको प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के, सुन लीजिएगा सर, सुन लीजिएगा, पक्की खबर होगी, मेरी सुन लेना, मैं आपको बात कर, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने कानून साजी की जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो खत्म नबूवत पे गलत फैसला दिया हुआ उसके ऊपर भी पार्लियामेंट को देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है कि नहीं, मैं इनकी बात पे पूछ रही हूँ। ये खुद पार्लियामेंटेरियन है, ये पहली दफा MNA बने हैं, मैं 5वीं दफा बनाऊं। मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये पार्लियामेंट को कंडेम कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं तो कंडेम नहीं कर रहा सर, आप यही कह रहे सर, आप ये कह रहे पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, आपने कहा रहने नहीं देते, अपनी हैसियत और इज्जत एज पार्लियामेंटेरियन में खुद करानी है, हमें करानी है ना। हम कहते हैं हमारा जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम इदारा है, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है, हमारा कानून जो भी होगा उसके ऊपर अमल करना अदालत का काम है, नहीं करेगी तो आप हेड ऑन कोलिशन पे जा रहे हैं। चलिए सर, कानून हम बात करें, कानून तो बनाना आपका काम है, लेकिन वो सारे चैलेंज होते हैं तो अदालत उनको कलअदम करार दे सकती है ना, तो यही सिलसिला ही चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ना जी, ये चलता रहेगा। हमें देखे ना, आप देख लेना, तरमीम भी हुई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी था ना सर, बहुत सारी तरमीम तो बहुत आने वाले हैं, ये पूरा महीना सेशन चलेगा, ये पूरा महीना सेशन चलेगा। सर इतनी आसानी से आपको लगता है कि आप कानून बना लेंगे और सुप्रीम कोर्ट देखती रहेगी कि उनका जो फैसला है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है? उसकी क्यों खिलाफवर्जी हो रही है? का फैसला जो है उसके दोनों जजेस ने आज चार्जशीट किया है, इज्जत माब जजेस जिन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट दिया है 29 सफ़ों का, उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि ये शिकायत इनको सस्पेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को सस्पेंड करना पड़ेगा, इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस को सस्पेंड करना पड़ेगा। वही उन्होंने चार्जशीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि ये जहां से ढूंढे जा रहे हैं ना जोन सी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इसको सपोर्ट करने के लिए मेजॉरिटी के फैसले का, वो आइन और कानून में एग्जिस्ट नहीं करती और वो मिलेंगे भी। उसी सुप्रीम कोर्ट ने और काजी फायजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया। देखिए हम तीनों MNA हैं, अगर हम यूनाइटेड इस बात पे स्टैंड लें कम से कम टॉक शोज में कि सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, बेशक एग्रीड, हम तीनों MNAs हैं, हमें ये कहना चाहिए जी। लेकिन अगर आप कहते हैं सुप्रीम सर मानते नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूं जो कंडक्ट पार्लियामेंट नहीं है उसकी कोई हैसियत मनमाना तो हमारा काम है ना, तौर के ऊपर तो आईनी तौर पे तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, फिर किसी के दर पे नहीं जाना पड़ता। नहीं, हमें पार्लियामेंट को किसके दर पे जाने की जरूरत? पार्लियामेंट के जो अरकान हैं जिनको लोग मुंतखब करके भेजते हैं वो दरवाजे खटखटाते हैं जब जरूरत पड़ती है, वक्तन फवक्तन। ये देखे ना, ये 2018 में जिस तरीके से इन लोग ने मैं एक बात पूछूं, अगर आज एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे ना होती तो आप सुप्रीम कोर्ट को इस तरह चैलेंज कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? हमारा काम देखो, क्यों नहीं कर सकते? नबील भाई, नबील साहब नहीं, सुप्रीम कोर्ट, नबील साहब नहीं,
पीएमएलएन कर सकती थी, उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया हुआ सजाद अली शाह के टाइम। ये सिविलाइज लोग हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पहले चैलेंज किया हुआ है। जैसे सजाद अली शाह का जो सालगिरह का केक काटा हुआ ना पीएमएलएन ने वो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो चैलेंज अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए, तो इमरजेंसी प्लस की तरफ मामला जा सकते हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों से खदशात का इजहार हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप देख लेना, जैसे आप कहती हैं, कभी कभी मैं गलत होता हूँ, इसी तनख्वाह पे सबको काम करना पड़ेगा 5 साल तक। यही 5 साल तक पूरे हो जाएंगे, इसी तनख्वाह पे सबको काम करना पड़ेगा। ये सेटअप चलता रहेगा 5 साल तक? बिल्कुल चलता रहेगा। और मतलब कोई गैर आईनी इकदाम कुछ भी नहीं होगा, मतलब सिस्टम पुराना खास्ता कोई इसका बोरिया बिस्तर भी लपेटता इस वक्त मिडिल ईस्ट में लड़ाई का जो है ना, एनी टाइम ईरान का इसराइल का लड़ाई जब शुरू होगा ना, तो हमें स्ट्रॉन्ग इदारे चाहिए। और पीपल्स पार्टी डट के खड़ी होगी, हमारे पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के साथ डट के खड़ी होगी, अपने फौज के साथ डट के खड़ी होगी। फौज के साथ क्यों डट के खड़ी होगी? क्योंकि फौज हमारा जो है ना, वो इनको फेस करेगा। कोई पैगाम ना आ जाए आज प्रोग्राम के बाद आपको, फिर आप कहेंगे कि देखो मैं बातें कर रहा हूं और फिर मेरी पार्टी की तरफ हम तो लड़ने नहीं जाएंगे ना, हम तो लड़ने नहीं जाएंगे ना। दाई साहब ने कहा हुकूमत नहीं कर पा रही है, आप कह रहे हैं डट के खड़े होंगे इनके साथ। अभी देखे, आपने आज की बात की है, आपने कल की बात नहीं पूछी है। आपको पता होती है ना कल की बात। मुझसे पूछे आप 2025 का जून का, मैं बता दूंगा आपको। बता दें, चले जब पूछेंगे तो बताऊंगा। अभी मेरे कहने पे क्यों बताओ, बस आप इशारा समझ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब, बैरिस्टर अकील मालिक साहब और हामिद रजा साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।